गुरु आपको वह राज बताएंगे जो आप सबसे बड़े बन जाएंगे। गुरु आपको गुरु बना देंगे। कैसे बना देंगे? आजकल चलता फिरता बहुत कोल्हू है, कोल्हाड़ चलता है नहीं, गन्ना फिरने वाला जहाँ जाइए वहीं है, सड़क पर ढेरी देखते। उसमें लोहे का रोलर होता है, ऊपर नीचे लोहा रोलर है, और जब गन्ना को बीच में डालते हैं तो दोनों लोहा का जो रोलर है ऐसा रोल देता है, रगड़ देता है कि सिट्ठी अलग और रस कंटर में चला जाता है। ये गांव ग्राम में भी मैं देखा हूँ, किसान सबको वही कोल्हू में घुसाता है रस, और वो रस को बड़ी बड़ी कढ़ाई में गरम करते हैं, वह रस खौलता है। अब बड़ा बड़ा छनौटा रखते हैं, मैल जो निकलता है छनौटा से बाहर निकालते जाते, पर धीरे धीरे वो मैल एकदम कम हो जाता है। लगता है कि अब इसके अंदर नहीं है मैल, मगर किसान जानता है कि अभी भी छिपा हुआ है इसके अंदर मैल। तो क्या करते हैं, हाइड्रोकेमिकल वगैरह थोड़ा डाल देते, तो छिपा हुआ भी जो मैल है वो निकल जाता है, और वह रस ऐसा रिफाइन हो जाता है, अब वह गुड़ बन के तैयार होता है। ये गुड़ बन गया। आपको क्या बनना है? आपको गुरु बनना है। तो क्या करें, आपको उठा के कोल्हू में घुसा दें? ना गुड़ बनेगा ना गुरु बनेगा, हड्डी पतली सब चूर हो जाएगी। तब वो कुल्हाड़ कहाँ है? गुरु बनने की फैक्ट्री है कहाँ? आपके अंदर, आपके सामने दो नयन, ये दोनों आंख देख रहे हैं, देखने की धारा निकलती है, दृष्टि की धार। ये दोनों दो रोलर है, ये दोनों यहां जाके मिलती है, उसी बीच में ये मन रहता है। दृष्टि सिमट गई, मन सिमट गया, और उस बीच में कितनी जगह है? जगह तो है पर उछलने कूदने की जगह नहीं, स्थान तो है परिमाने नहीं है। ऐसे बिंदु, उस बिंदु में मन है। बहुत संकीर्ण जगह है, उस बीच में ये मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल, इनकी सारी अडबोकरी सब निकल जाती। ये चला जाता है सुषमना के कंटर में। यही दो नयन बीचों बीच वो सुषमना में प्रवेश करता है, कंटर में चला जाता है। वहां ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है, वहां मैल निकलता है। मैल तो निकलता है, साधक अपने को देखता है। गुरु इशारा करते हैं कि अभी भी कसर है उसमें, अभी भी नहीं निकला है मैल। क्या करो, इसमें शब्द रूपी जरा हाइड्रो डाल दो। वो साधक जानता है, ध्यान में शब्द रूपी हाइड्रो जब पड़ता है तो वह साधक ऐसा रिफाइन हो जाता है, और वही साधक गुरु बन के खड़ा होता है संसार में। गुरु बन के खड़ा होता है। कैसा गुरु? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु बन के खड़ा होता है। अज्ञान से बाहर निकलकर ज्ञान की बात करता हो,
अंधकार से उठकर प्रकाश में अपने को प्रतिष्ठित किया हो और सगुण से उठ के निर्गुण में ले गया हो, ऐसे गुरु है। और ये गुरु बनने की ये शरीर है, इसी में व्यवस्था है। आप गुरु बन सकते हैं, इसलिए बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है आपको। और आप शराबी बन रहे। अब देख लीजिए, जैसे आप इंजीनियर बन सकते हैं, बड़ी होनहार हैं, लोग कहते हैं बहुत तेज है, और चपरासी में ज्वाइन कर ले, लोग क्या कहेगा, दो बेवकूफ है बतलाओ। तो आप में वो क्षमता है, क्या नहीं बन सकते हैं आप। पर यह सारा ज्ञान गुरु वाक्य ना लभ्यते, बिना गुरु से नहीं होगा। गुरु के पास जाना पड़ेगा। बड़े भाग से तो मिल गया है, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। इस राज, इस भेद को ठीक से समझ लेंगे और आराम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी है, जाइए कहीं जाना है तो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन मत जाओ। अरे बन के गए वहां भी कष्ट हो, तब धऊ कहाँ समावे, तब कहाँ जाओगे, तब कहाँ जाओगे। अरे घर ही में जुक्ति मिल जाए, घर में जुक्ति तो मुक्ति घरे में है। जाऊं गुरु अलख लखावे, अगर गुरु मिल जाए घरे में, सब आपको घरे में देख लेंगे आप। और घर ही में बैठ के सहज समाधि में आप जा सकते हैं। इसलिए कवि साहब कहते, उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को धावे। घर ही में आप इस अवस्था में जब प्रवेश करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बातें बहुत है, घड़ी की सुई धीरे धीरे छो के तरफ जा रही है। आप भी धीरे धीरे तैयारी करें और छठी चक्र पर जाएं आप। ये छठी चक्र यहीं पर है, कहीं इधर उधर नहीं, आपके सामने है। हम आंख बंद कर बैठते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, खेत पटाने लगते हैं। आंख बंद है, दुकान चलाने लगते हैं, आंख बंद है, अब कहाँ चले जाते हैं वो आप समझिए। किसी को समझाने की जरूरत है क्या, कहाँ चले गए। आप कहीं मत जाएं, आप वो छठी चक्कर पर जाएं। यही काम घर में भी बैठ के, झूल चट्टी बोरिया पे बैठ के, सोफा सेट पलंग पर ही बैठ के, जो आपके पास है बैठिए और उस छठी चक्र पर जाएं आप। जिस दिन आप जाएंगे वहां छठी चक्र पर, तो आप की छठी से छुट्टी हो जाएगी। छठी समझते हैं ना, जन्म लेते हैं 6 दिन पर छठी, तो छठी से छुट्टी। अरे फिर जन्म ही नहीं होगा, फिर आपका तो छठी ही नहीं होगी। जन्म लेंगे तो मरेंगे ही, तो जन्मेंगे ही। छठी से छुट्टी हो जाएगी और सामने जितनी टट्टी है सब टूट जाएगी। अंधकार प्रकाश शब्द की जो टट्टी है ना, पर्दा, सब हट जाएंगे।
और आपकी तब छटा फैलेगी चारों दिशाओं में कि 10 दिशाओं में। आपकी कीर्ति फैलेगी। ऐसा यह शरीर मिला है। और आप क्या क्या बन रहे हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग में आके बैठने से लोग कहते की मिले छे वहाँ पेट भरे छे की पेटे जपा ले उसको। अरे सत्संग में सत्य का ज्ञान होता है। क्या करना है, क्या पकड़ना चाहिए, क्या पकड़े हुए हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं, उसको छोड़ देना है। जन्म हुआ है किस लिए, ये तमाम बातों की जानकारी होती है। और सत्संग में बैठ के प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश होता है। नहीं करना चाहिए। यही बात जिसके अंदर जब आ जाती है तो वो हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रहेंगे, वे प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे, आराम से बैठ के आंख बंद कर लेना, यही प्रयास है। आंख बंद है, अंदर में अंधकार है, पहले अंधकार को हटाना है, पहले यही लड़ाई होगी। अब अंधकार को कैसे हटाइएगा, वहां लाठी भाला लेके जाइएगा क्या? कोठली में अंधकार है, लाठी गड़ासा लेके जाइए, खूब घुमाइए, निकल जाएगा अंधकार। बड़े विद्वान हैं, अंधकार की कोठली में जाके खूब भाषण दीजिए, भाग जाएगा अंधकार। बड़े धनवान हैं, टाटा बिड़ला अंबानी, घुसान दीजिए कोठली में, भाग जाएगा अंधकार। तो भागेगा कैसे? जो अंधकार से लाठी भाला इस तरह लेकर के लड़ता है वो सबसे बेवकूफ है, मर जाएगा, नहीं निकलेगा अंधकार। चुपचाप दिया जलाइए, जलते ही अंधकार, बत्ती जलते ही अंधकार फरार। देखिए कितना सरल काम है। बत्ती जलाए अंधकार गायब, बत्ती बुझा दीजिए, निमंत्रण कार्ड भेजने का जरूरत नहीं है, अंधकार अपने आ जाएगा। जलाइए भाग जाएगा, अब बुझाइए आ जाएगा। इसलिए अपने अंदर बत्ती जलाने की जरूरत है। और ये कैसे जलेगी, ये तमाम बातों की जानकारी अभी सत्संग के माध्यम से आप कल प्रातःकालीन सत्संग में भी सुनेंगे और फिर अपराह्न कालीन सत्संग में आप सुनेंगे।